हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का। ठीक है जी, अनुपात समानुपात दोस्तों आज 7वीं क्लास है और आपकी समझ में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी, आज भी दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा दोस्तों हर क्लास की तरह आज की क्लास भी आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आएगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको सिक्कों वाली टाइप करा रहा था। ठीक है जी, उसके दोस्तों मैंने आपको 2 सवाल करा दिए। ठीक है जी, उससे आगे दोस्तों मैं आपको सवाल कराऊंगा आज और उसके बाद करूंगा अगली टाइप चालू। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों सिक्कों वाले सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 38 है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि रुपए 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब बराबर है। ठीक है जी, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? आपको कुल मिलाकर उसके पास नोट बताने के भैया कितने नोट हैं। तो करेंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, दोस्तों मैंने आपको बताया आपको सबसे पहले लिखना है सिक्के। ठीक है जी, क्या बोलोगे? सिक्के। उसके बाद सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। उसके बाद सिक्कों का मूल्य। हाँ जी, सिक्कों का मूल्य। ठीक है जी, तो देखेंगे आपके सिक्के कितने कितने रुपए के हैं। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है जी, तो लिख दोगे मेरे भैया जी 1, 5 और 10। हाँ जी, 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के। ठीक है जी, नोटों के रूप में कुल धनराशि रुपए कितनी है? 640 है। हाँ जी है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब प्रत्येक प्रकार के नोट भैया समान है। मतलब जो आपका 1 रुपए की नोट है या मेरे को सिक्का है भैया जी, वो भी समान होगा। ठीक है, 5 रुपए दोस्तों वो भी समान होंगे। आपके 10 रुपए के नोट हैं वो भी समान होंगे। तो मैं तीनों को एक ऐसी संख्या मानूंगा जो कि समान हो। तो मैं मान लेता हूँ एक, तीनों को एक एक मान लेता हूँ बस, टेंशन फ्री। ठीक है जी, तो देखोगे सिक्कों की संख्या एक, एक और एक। ठीक है जी, तीनों को मैंने क्या मान लिया? एक एक मान लिया। मतलब ये भी एक, ये भी एक और ये भी आपका एक, तीनों समान मान लिए मैंने, तो एक एक मान लिया। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे दोस्तों, भैया जी मुझे आप ये बताएं दोस्तों, सिक्के, सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य अब मुझे निकालना है पहले। तो निकालेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो देखो सिक्कों की संख्या, सिक्का है मेरे पास एक। क्या बोलोगे? सिक्का है मेरे पास एक और वो कितने मूल्य का है? तो भैया 1 रुपए का सिक्का है मेरे पास एक। तो मेरे पास कितने रुपए हुए? तो 1 रुपए ही तो होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? सिक्कों का मूल्य में एक ही लिख दूंगा फिर। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों सिक्कों की संख्या, मेरे पास सिक्का है भैया जी एक और वो कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। तो मेरे पास अब कितने रुपए हुए? तो 5 हुए। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी देखेंगे सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी है? एक। एक सिक्का कितने रुपए का है? तो 10 रुपए का है। तो मेरे पास अब कितने रुपए होंगे? तो 10 होंगे। हाँ जी, बिल्कुल 10 होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो सिक्कों का मूल्य कितना है भैया आपका? 1, 5 और 10। उसने कहा है दोस्तों जो कुल धनराशि है वो कितनी है? वो तो भैया जी 640 है और मेरे पास यहाँ पर कितनी है? 1, 5 और 10। इनको जोड़ लो आप। ठीक है जी, क्या बोलोगे? 1, 5 और 10 कितने हो जाएंगे भैया जी? 16। तो 16 का मान अब कितना हो जाएगा आपका भैया जी? तो 640 हो जाएगा। तो रख दो भैया जी, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, 16 बराबर 640। मुझे यहाँ से किसका मान निकालना है? तो एक का मान निकालना है। हमेशा आप किसका मान निकालोगे? तो एक का मान निकालोगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे यहाँ से एक बराबर हो जाएगा 640 और भैया जी बटे में आपका 16 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब भैया जी आप 16 से भाग दे दें 640 में। ठीक है जी, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64।
तो 4 बार जाएगा भैया जी, कितना बोलोगे 4, और एक पीछे आपके 0 है ही। तो आपका एक का मान कितना आया 40, एक का मान कितना आया 40। उसने क्या पूछा भैया जी, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो भैया जी मैं नोट गिनूंगा, सिक्कों की संख्या मतलब नोट, ठीक है जी। 1, 2 और 3, उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो 3 हैं। अब मैं कर दूंगा 40 में गुणा, तो फिर टोटल नोट निकल आएंगे मेरे, बस ठीक है जी। तो क्या कर दूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएंगे। तो मैं कर दूंगा 40 इंटू में 3, ठीक है, कितने हो जाएंगे 120। अब उसके पास कितने नोट हुए, तो 120 हुए। क्या बोलोगे भैया जी, 120, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब बताएं दोस्तों आपकी समझ में आया कि नहीं आया। भैया जी आ गया होगा, ठीक है जी। दोस्तों आप इसे इस तरीका से भी कर सकते थे, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि एक सिक्का और एक सिक्का 2 सिक्का और एक सिक्का 3 सिक्का, या मैं कह दूं नोट, ठीक है जी। जब मेरे पास कुल कितनी नोट है 3, और एक का मान कितना है भैया 40, तो मैं 3 का गुणा कर दूंगा ना, बस ठीक है। दूसरा तरीका क्या था दोस्तों, आप चाहते तो दोस्तों यहां से एक का मान निकालते, फिर एक का मान निकालते, फिर एक का मान निकालते, फिर उनको आप जोड़ देते, तब भी आपका कितना आता, तो 120 आता। कैसे आता दोस्तों देखेंगे, एक का मान कितना भैया जी 40, ठीक है जी। तो एक का मान कितना होगा आपका, तो 40 ही तो होगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, ठीक है जी। इस एक का मान भी कितना 40, ठीक है जी, इस एक का मान भी 40। अब भैया इनको भी जोड़ लें आप, तो 40 40 80, 80 और 40 120। बताओ, आप इसे इस तरीका से भी कर सकते थे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में सिक्कों वाले सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ना बहुत बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, ठीक है जी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो बताएंगे भैया जी, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले लिखोगे आप सिक्के, क्या भैया जी सिक्के, उसके बाद सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, उसके बाद सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे, उसने सिक्के दे रखे हैं भैया जी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है जी। तो लिख देंगे, सीधी बात है, 1 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है जी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य कितने दे रखे हैं भैया जी 8:4:3। तो लिख दो भैया जी सिक्कों का मूल्य कितना 8, 4 और 3, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा भैया जी, सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे दोस्तों आप ये बताओ कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8, 8 का मतलब क्या है 8 रुपए, क्या बोलोगे 8 का मतलब यहाँ पर क्या है 8 रुपए। मेरे पास 8 रुपए हैं, ठीक है जी, और 1 रुपए का सिक्का है। क्या बोलोगे, मेरे पास 8 रुपए हैं और 1 रुपए का सिक्का है, तो मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 8 ही तो सिक्के होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या लिख दोगे 8। अब दोस्तों मेरे पास रुपए कितने भैया जी, तो 4, क्या बोलोगे 4। अब 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आपको ये पता लगाना, ठीक है जी। तो दोस्तों 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे भैया जी, फिर तो 8 सिक्के हो जाएंगे, बस 8 हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों अब मैं मान लू कि मेरे पास तो 3 रुपए हैं, और 3 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे भैया जी, ये मुझे पता लगाना है, ठीक है जी। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो भैया जी 4 होते हैं। जब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में कितने होंगे, तो 12 हो जाएंगे। हाँ जी, बस 12 हो जाएंगे। हाँ जी, तो सिक्कों की संख्या कितनी 8, 8 और भैया जी आपकी 12।
उसने कहा है दोस्तों जो आपके टोटल सिक्के हैं वो कितने भैया जी, आपके तो 280 हैं। और यहाँ पर कितने, 8 और 8 16, 16 और 12 कितना होता है आपका 28। तो भैया जी अब आप क्या करोगे, 28 के बराबर क्या रख दोगे, तो 2 से 80 सिक्कों को रख दोगे, ठीक है जी, बराबर 2 से 80। अब यहाँ से दोस्तों आप एक का मान निकालना है, और क्या दिक्कत है, ठीक है जी। तो एक बराबर होगा आपका 280 और बटे भैया जी आपका 28 हो जाएगा। अब 28 से दे दे आप भाग, ठीक है जी। तो कितनी बार जाएगा भैया, 10 बार जाएगा। तो एक का मान कितना निकला 10। उसने आपसे पूछा क्या भैया जी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपके पास एक का मान है, ठीक है जी। 50 पैसे कितने भैया जी 8, तो सीधा आप कर दो 8 का गुणा 10 में, ठीक है जी। क्या करोगे 8 का गुणा, तो कितने भैया जी 80। तो 80 सिक्के होंगे भैया जी किसके, 50 पैसे की। अगर दोस्तों आपसे वो पूछ लेता भैया जी मुझे तो 1 रुपए के सिक्के बताओ कितने थे, तो आप फिर क्या करते, 10 में 8 का ही गुणा करते। वो पूछ लेता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो फिर आप क्या करते हो, 10 में भैया जी आप 12 का गुणा करते, मतलब 120 सिक्के होते आपके किसके, तो 25 पैसे के। उसने पूछे किसके भैया जी, 50 पैसे के। हमने 8 का कर दिया गुणा सीधा, कितने सिक्के भैया जी 80, ऑप्शन सी। बताओ भैया जी कोई दिक्कत किसी को, यार दिक्कत का तो नाम और निशान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा थोड़े से कितना कि टेढ़े से सवाल लग रहे होंगे आपको, लेकिन आप जब रिवीजन करोगे ना टाइम बाई टाइम, तो यही सवाल दोस्तों आप, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि आप 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे इन्हीं सवालों को, ठीक है जी। इन सवालों से कठिन पूरे रेशियो प्रपोर्शन में सवाल नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी। तो 7 टाइप मतलब सिक्कों वाले सवालों का अंतिम सवाल देखेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में सिक्कों वाले सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आ गए होंगे, ठीक है जी। तो देखेंगे इस टाइप का अंतिम सवाल। सवाल नंबर 40 देखें, रुपए 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसों के समान सिक्के हैं, ठीक है जी। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस सवाल को अब कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप इस सवाल को कर पाएंगे ना, तो उम्मीद करूंगा कि फिर आप कोई सिक्कों का सवाल गलत नहीं करोगे, ऐसी दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है जी। चलो देखते हैं करके, ठीक है जी। सबसे पहले भैया को क्या लिखना है, तो सिक्के, उसके बाद सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य। इसे दोस्तों आप रट लें, ठीक है। सिक्के, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य, इसे आप रट लें, सवाल हमेशा सही करोगे सर, ठीक है जी। तो देखेंगे रुपए 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है जी। तो लिख दोगे 50, 10 और 5, ठीक है जी। के समान सिक्के हैं, मतलब सिक्के कितने समान है, हर वाक्य मतलब 50 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। तो मैं भी समान ही मानूंगा भैया जी, तो मैं क्या मान लूंगा, एक मान लूंगा प्रत्येक को, बस, ठीक है जी। एक इसको भी, एक इसको भी, एक इसको भी। अब देखेंगे दोस्तों, अब मैं क्या निकालूंगा, सिक्कों का मूल्य निकालूंगा, ठीक है जी। तो भैया जी सिक्कों की संख्या कितनी है, एक, मेरे पास एक सिक्का है 50 पैसे का, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे भैया जी, तो रुपया तो बनेगा नहीं भैया जी, ठीक है, पॉइंट में बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास एक ही सिक्का है 50 पैसे का, जब मैं उसके रुपए बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, पॉइंट 50 बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि 50 पैसा और 50 पैसा होता तो तब बनता मेरा एक सिक्का 1 रुपए का, ठीक है, मतलब 50 पैसे प्लस फिर 50 पैसे, तब बनता मेरा 1 रुपया। लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि टोटली 50 पैसे हैं, तब मैं उसका रुपया बनाऊंगा तो कितना बनेगा दोस्तों, पॉइंट 50, ठीक है जी। हाँ जी। अब देखें दोस्तों,
सिक्कों की संख्या कितनी? एक। मेरे पास भैया जी एक सिक्का है और कितने पैसे का है? तो 10 पैसे का है। अब 10 पैसे के मुझे क्या बनाने रुपए, तो कितने बनेंगे दोस्तों? तो पॉइंट 10 ही बन जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही दोस्तों मेरे पास सिक्का एक 5 पैसे का, इसका मुझे क्या बनाना है? तो रुपए बनाना है। तो कितने बन जाएंगे भैया जी? 0.05 बन जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, उसने बोला है भैया जी रुपए तो टोटल कितने आपके 130 हैं, तो आप इनको जोड़कर इसके बराबर रख दो बस। ठीक है जी। तो जोड़ोगे मेरे भैया जी 0.50, 0.10, ठीक है जी, 0.05, तो 5, ठीक है जी, 5 और 1 6 और पॉइंट, तो टोटल कितने हुए भैया जी ये? तो 0.65। अब आप क्या करोगे? 0.65 बराबर क्या रख दोगे आप? तो 130 रख दोगे बस। ठीक है जी। 0.65 बराबर कितना? 130। मुझे मान किसका चाहिए? एक का चाहिए हमेशा। ठीक है जी। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 130 बटे में कितना भैया जी? 0.65। अब भैया जी पॉइंट हटाओ आप। तो कैसे हटाओ दोस्तों? आप पीछे से गिने, एक और दो, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, तो फिर यहाँ क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर। क्यों बढ़ जाएंगे दोस्तों? क्योंकि पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाता नीचे, इसलिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखें दोस्तों, अब आप भैया 65 से भाग दे दें, तो 65 दूनी 130 और 2 जीरो पीछे उसके। ठीक है जी। तो एक का मान कितना भैया जी आपका? एक का मान कितना आपका? 200। उसने पूछा है आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक का मान कितना? 200। तो भैया जी इसका मान भी 200 हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, इसका मान भी 200 हो जाएगा और भैया जी इसका मान भी 200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया जी? ये समान थे, एक एक एक, इसलिए हो जाएगा। तो भैया जी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है भैया जी? तो 200 है। मतलब 200 200 सबकी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में सिक्कों वाले सवाल ना बहुत ही शानदार तरीके से आए होंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों हम करेंगे टाइप नंबर 8। ठीक है, टाइप नंबर 8। और उसके बाद हम क्या करेंगे? विविध करेंगे, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया जी। ठीक है जी। हाँ जी। जो दोस्तों आपकी 8वीं टाइप होगी ना, वहां से दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में प्रश्न पूछे थे, जो कि अच्छे खासे प्रश्न होते हैं वो वाले। ठीक है जी। अब करेंगे टाइप नंबर 8। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय ₹29,510 है, तो परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो करेंगे दोस्तों। ठीक है जी। उसने दिया दोस्तों आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, तो लिखेंगे आय अनुपात व्यय कितना भैया जी आपका? 19:13। ठीक है जी। आप दोस्तों चाहो तो इनको एक्स में मान सकते हो। ठीक है जी। तो मान लेंगे 19x और भैया जी आपका 13x। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा दोस्तों यदि परिवार का व्यय 29,510 है, मतलब यहां पर कितना व्यय आपका? 13। 13 से मैंने क्या बना दी? 13x। इसका मतलब क्या हुआ? 13x का मान मुझे कितना मिल रहा है भैया जी? 29,510। तो इसके बराबर में से रख सकता हूँ। ठीक है जी। तो 13x बराबर कितना भैया जी? 29,510। अब मैं यहां से x का मान निकाल लूं बस। ठीक है जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 29,510 बटे भैया जी कितना आपका? 13। 13 से दोस्तों मैं इसमें दे दूंगा भाग। ठीक है जी। तो भैया जी जब आप इसमें 13 से भाग दोगे, तो आपका आएगा 2,270। ठीक है जी। हाँ जी। अब भैया जी x का मान कितना निकला? 2,270। भैया जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। दोस्तों अब मैं चाहूं तो परिवार की आय निकाल सकता हूं। आय आय कितनी दे रखी भैया जी? तो आपकी 19x दे रखी है। तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा? 2,270। ठीक है जी। हाँ जी। x का मान कितना? 2,270। मुझे किसका मान निकालना है भैया जी? तो 19x का मतलब आय निकालनी। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं क्या कर दूंगा? 2,270
ये मान किसका भैया जी, आपके x का मान है। ठीक है जी, मुझे किसका मान चाहिए, 19x का। तो इसीलिए 19x बराबर कितना, 19 इंटू 2270, गुणा कर दो 19 का बस इसमें, और क्या। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ करके देखते हैं दोस्तों, 2270 इंटू कितना भैया, 19। ठीक है जी, तो देखेंगे इसका कर ले भैया जी आप गुणा। ठीक है जी, तो देखेंगे 9 इंटू जीरो कितना होगा भैया जी, आपका जीरो होगा। 9 7 63 होता है। ठीक है जी, तो 6 लग जाएगा कैरी। 9 दिन 18, 18 6 आपका 24, कैरी 2। ठीक है जी, 9 दिन 18, 18 तो 20। ठीक है जी, अब देखेंगे 1 गुणा जीरो तो जीरो, 7। ठीक है जी, 2 और 2, इनको आप जोड़ लें, बस सिंपल। ठीक है जी, तो कितना, जीरो 3। ठीक है जी, 7 4 11, 2 और 1 3, और यहाँ कितना आपका 4। तो आपका 4000, तो आपका 43,130 क्या निकल के आया भैया जी, तो आपकी आय निकल के आई, आय। क्या बोलोगे, आय। ठीक है जी, आपकी आय कितनी, 43,130 रुपए। आपका व्यय कितना, 29,510 रुपए। तो आपकी बचत कितनी होगी, तो आप क्या करोगे भैया जी, आय में से, आय में से व्यय घटा दो, बस आपकी बचत हो जाएगी। कैसे दोस्तों, तो देखें, जैसे मैं 50,000 रुपये कमाऊं। ठीक है जी, मेरी आय कितनी, 50,000 रुपये, और मैं 40,000 रुपये व्यय कर दूं, मतलब खर्च कर दूं, तो मैं कितने बचाऊंगा, 10 ही तो बचाऊंगा, ऐसे। ठीक है जी, तो देखेंगे आपका होता है बचत बराबर आय, आय माइनस के व्यय। ठीक है जी, तो आपकी आय कितनी, 43,130, माइनस आपका व्यय कितना, 29,510, 29,510, तो घटा दो भैया जी। ठीक है जी, 43,130 में से आप क्या घटा दोगे, 29,510, तो कितना होगा भैया जी आपका फिर, 13,620 रुपये। आप इसे घटा के देख लेना। ठीक है जी, कितना आंसर आएगा आपका, 13,620 रुपये। ठीक है जी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 8 बहुत ही शानदार तरीके से आ रही होगी। ठीक है जी, ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने ना 2024 में पूछा था। ठीक है जी, हाँ जी। जो मैं आपको अगला सवाल कराने वाला हूँ दोस्तों, वो सवाल भी एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, तो देखेंगे आज का अंतिम सवाल देखें। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है। रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है। और प्रत्येक रुपए 200 बचाता है, मतलब दोनों क्या करते हैं भैया, 200 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है जी, रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो देखेंगे रमेश और सुरेश की जो आय है वो कितनी भैया जी, तो 3:4। ठीक है जी, क्या बोलोगे, आय कितनी है, 3:4। ठीक है जी, इनको मान लेता हूं मैं एक्स में। ठीक है जी, तो मान लूंगा 3x, और भैया जी 4x। और व्यय, व्यय कितना दे रखा है, व्यय, तो व्यय दे रखा है दोस्तों इन दोनों का 2:3। ठीक है जी, 2:3, इन्हें मान लेता हूं मैं बाई में। ठीक है जी, तो क्या कर दूंगा, 2y, और भैया जी आपका 3y। ठीक है जी, अब देखें दोस्तों इन दोनों की बचत कितनी अलग अलग, तो 200 रुपए है। ठीक है जी, तो देखेंगे मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है आय माइनस, ठीक है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। ठीक है जी, आपको ये लगाना है बस। ठीक है जी, तो आय कितनी भैया जी, 3x, व्यय कितना, तो आपका 2y, और बचत कितनी आपकी, तो 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहले लूंगा दोस्तों वो होगा क्या, आपका रमेश, मतलब आर। ठीक है जी, तो रमेश की आय कितनी, 3x। ठीक है जी, रमेश का व्यय कितना, तो 2y, और रमेश की बचत कितनी, 200। ऐसे में क्या कर लूंगा भैया जी, सुरेश का, मतलब एस का। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितनी आय, 4x माइनस, ठीक है जी,
वह कितना 3y बराबर बचत कितनी, तो 200 है, मतलब दोनों की समान है बचत, तो ठीक है जी 200। अब यहां से आगे आप क्या करोगे, तो देखेंगे जो आपका बाई है ना बाई, ठीक है जी, यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है बाई में और यहाँ पर गुणा कर रहा है 3y में, तो आप इनका उल्टा कर दोगे। उल्टा मतलब जो आपका 3 दे रखा है भैया जी, इसका गुणा तो कर दोगे आप इस लाइन में, और यहाँ पर 2 भैया जी आप इसका गुणा कर दोगे इस लाइन में, बस ठीक है जी। मतलब 3 का गुणा यहाँ से यहाँ तक पूरी में होना है, 2 का गुणा इसमें भी इसमें भी इसमें सब में होना है, ठीक है जी। तो लिखोगे मेरे भैया जी, क्या लिखोगे, देखो 3 इंटू 3 तो 9x हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस 2 इंटू 3 6y हो जाएगा, माइनस की 6y हो जाएगा, बराबर कितना आपका 200 इंटू 3 मतलब 600, तो लिख दोगे 600। अब ऐसे भैया आप ऐसे करोगे, 2 गुणा 4x तो कितना होगा आपका 8x हो जाएगा, माइनस 3y इंटू 2 तो कितना होगा आपका 6y हो जाएगा, बराबर 200 इंटू 2 कितना होगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों यहां से मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ी जगह कम है बस, इसे यहां से मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है जी। देखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आप पहले में से दूसरे को घटा दो, ठीक है जी, और इसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो इसे माइनस का कर दो, ठीक है जी, ये माइनस का है तो इसे आप प्लस का कर दो, ठीक है जी, ये प्लस का है तो आप इसे माइनस का कर दो। अब इसे घटा लो, तो देखो 9x माइनस के 8x तो कितना बचेगा, x बचेगा बस, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 6y, यहाँ पर प्लस के 6y, तो ये आपस में कट जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है जी, कट गई, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं अब, तो ठीक है भैया जी, बराबर अब 600 में से क्या घटाओगे माइनस के 400, तो कितने बचेंगे 200, तो बिल्कुल बच जाएंगे 200। आपको x का मान कितना मिला, तो 200 रुपये मिला। आपसे पूछ क्या रहा है वो, रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। आय बोले तो भैया जी आपका 3x और भैया जी 4x का मान आपसे पूछ रहा है बस, ठीक है जी। आपके पास x का मान तो निकल आया, ठीक है जी। तो पहला था आपका रमेश, रमेश बोले तो r बोले तो 3x, ठीक है जी, 3 इंटू एक्स का मान कितना भैया जी आपका 200, गुणा कर दो 3 दूनी 6 मतलब 600, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपका सुरेश, ठीक है जी, क्या बोलोगे सुरेश बोले तो s, ये कितना आता 4x, बराबर ठीक है जी, हाँ जी, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना आपका 200, गुणा कर दो 4 दूनी 8, तो भैया जी रमेश और सुरेश की आय निकल गई कितनी कितनी 600 रुपये और आपकी 800 रुपये, ठीक है जी, 600 रुपये और 800 रुपये, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही सी। अब बताओ दोस्तों आनंद आया कि नहीं आया, भैया जी बिल्कुल आया होगा, ठीक है जी। यहाँ से आगे दोस्तों हम करेंगे कल बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। कमेंट में भैया आप जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है जी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो मिलते हैं भैया जी कल, जय हिंद जय भारत।